हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और मैंने डबल लाइनिंग वाला सूट भी डाला है और ये स्वेटर भी डाल लिया क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है। धूप नहीं निकली और ठंड ठंड हो गई है। तो हाल कुछ ऐसा है कि पीछे मैंने किचन के काम शुरू किए हैं। रिधे को सुलाया था, 1 घंटा उसके पास बैठी रही। जब वो उठा उसे फिर से सुला के फिर मैंने किचन की तरफ रुख किया और आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मम्मीज़ की लाइफ कैसी होती है। लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। पीछे जब हृदय का बर्थडे था तो हमारे घर पे गुरुजी आए थे, संगत थी, तो मेरे मम्मा भी आए थे। तो मेरे मम्मा ना, मैं चपातियाँ बना रही थी तो वो फुला रहे थे चपातियाँ। तो मम्मा कहते मैं बनाती हूँ। मैं कहा नहीं नहीं आप नहीं, मैं बनाती हूँ। क्योंकि शी नोज़ दैट एंड आई नो कि मेरा हाथ बहुत तेज़ चलता है। एंड वी बोथ वर डिस्कसिंग, हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ कैसे चेंज हो गई है। एक टाइम था जब मैं बच्चों को सिखाती थी कौन से फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हो, इसकी थ्योरी को कैसे कर सकते हो, तुक्का कैसे लगाना है, रट्टा कैसे लगाना है, किसी चीज़ को कैसी ज़रूरत है। वो टाइम था। अब टाइम है कि वीकेंड है, वीक की तैयारी कर लो, बच्चा सो गया ये कर लो। किसी सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम लगता है तो हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं कि उस सब्ज़ी को कम टाइम लगे। बहुत सारी चीज़ें, और वही चीज़ें आज मेरे साथ हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आज संडे है तो पूरे वीक की मुझे ऋत्वी के लिए छोटी छोटी तैयारियाँ करनी है। पूरे वीक की नहीं, 3-4 दिन की जो लगती हैं। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। मैंने ये कंटेनर्स जो हैं वो स्नैक्स वाले खाली किए, कुछ कांच के थे, उनको धो के सूखने के लिए रखा। इमली की चटनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीक में 2-3 ऋत्विक को स्नैक्स जाते हैं। मैं रेगुलर वाला मील कम भेजती हूँ क्योंकि सुबह भी नाश्ता करेगी, घर पे भी आके खाएगी, रात को भी खाएगी दाल चावल चपाती, तो बच्चा बोर हो जाता है। तो ये अपने लिए मैंने चिया सीड थोड़ा सा नींबू डाल के भिगोए हैं। सुबह प्रोटीन पीने का आज टाइम ही नहीं लगा। ऋत्वी शोर मत करो, वो उठ जाएगा। आप क्या करे जा रहे हो? सुबह टाइम नहीं लगा तो देखती हूँ अब इसका टाइम कम लगेगा क्योंकि आज संडे था। तो ये मूंग दाल भिगोई है। कल सुबह ऋत्वी को मूंग दाल से रिलेटेड कोई जो है वो लंच बॉक्स की रेसिपी भेजूँगी क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि जो बच्चे के लंच में जा रहा है वो पिक्की भी हो, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और घर के मील से थोड़ा हटके हो। हफ्ते में एक आध घर का मील भेज दो। और ये छोटे जनाब के लिए बनाई है खिचड़ी, थोड़ी सी सूपी रनिंग कंसिस्टेंसी में मुझसे बन गई। तो देखते हैं, पी लेंगे वैसे जनाब आई थिंक। और ये है आलू और पनीर और धनिया। ऋत्वी को इसके पराठे जाएंगे क्योंकि उसको पराठे खाए बहुत टाइम हो गया एंड ही लव्स टू ईट पराठा, स्पेशली जिसमें धनिया हो और दही में हरी मिर्च वगैरह डाल के उसको देंगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है पनीर घर का, मैंने पिछले कल बनाया था, तो रात को इसकी कोई रेसिपी बनेगी। बहुत ही सॉफ्ट बना है तो ये 2-3 दिन चल जाएगा। इसकी कोई रेसिपी बनाती हूँ, देखती हूँ। और फ्रिज का ऐसा है कि सफाई नहीं हो पाती क्योंकि जैसे ही छोटू उठेगा वो फ्रिज की तरफ भागता है। तो चीज़ें ऐसे ही हैं। ये ग्रीन चटनी भी बना के रखी है, कहीं तो काम आएगी, देखते हैं कहाँ काम आती है। देखती हूँ। तो बस यही लगा हुआ है सब। तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम होगा दोपहर का। और संडे बहुत बिजी डे रहता है मेरे लिए क्योंकि हरित्वी घर पे होती है तो उसके मील्स हर तरह का फ्रेश बनेगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो करनी होती हैं। और ऊपर से संडे का मुझे ऐसा होता है कि मुझे वीकडेज़ की हल्की फुल्की तैयारियां करके रखनी है, जैसे बेसिक्स ही हो गई, चटनी हो गई, या मुझे मेरा ना प्री प्लान रहता है कि इस वीक हरित्वी के लंच बॉक्स में क्या क्या जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी तैयारी पहले हो सकती है वो मैं करके रखती हूँ। और यहाँ मैं हरी मिर्च और धनिया वगैरह जो है वो पीस रही थी इसके साथ। और मुझे ये खुद को भी बहुत टेस्टी लगता है। ये सारी चीज़ें जो टेस्ट है ना वो मैंने हरित्वी में भी डेवलप किए हैं और टचवुड कोशिश करूँगी कि हृदय में भी ये जो हमारे बेसिक रूट वाले जो टेस्ट है ना वो डेवलप कर पाऊँ। क्योंकि खाना वही अच्छा है जो हमारे पुराने लोग खाते थे। जो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें आ रही हैं ना, ये फैंसी सी चीज़ें होती हैं, ये अच्छी नहीं होती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर मील जो है हरित्वी का वो उसका घर पे ही बने। हाँ, मैं उसे बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें भी खिलाती हूँ, इनसे भी पीछे नहीं रखती हूँ, बट
उसका एक जो टेस्ट है ना वो मैंने ऑथेंटिक सा मेंटेन करके रखा है, घर वाला टेस्ट। उसमें ना देसी वाला जो टच है वो ज़रूर होना चाहिए। तो ये पनीर तकरीबन 2 किलो दूध में से आधा किलो के जितना पनीर बन गया था और मैंने इसे कंटेनर में भर के रख लिया। वॉइस ओवर करने का मेरे पास वक्त नहीं होता है, आप समझ सकते हो। इफ़ यू आर अ मॉम ऑफ़ 2 तो दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, दोनों की चीज़ें अलग अलग से होती हैं। और इफ़ यू हैव टू डू मतलब सिंगल हैंडेडली आपको सब कुछ करना है तो वीडियो बनाना नहीं मैं छोड़ सकती हूँ, ना मैं वीडियो डालना छोड़ सकती हूँ, चाहे मेरा कुछ बने चाहे कुछ ना बने। पिछले ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सुजेशंस भी दिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ तो ऐसे दिए कि आप ये वाला ब्लॉग देखें, वो वाला ब्लॉग देखें। तो गाइज़ मैं ट्राई करूँगी किसी का ब्लॉग देखने का, बट मैं कॉपी नहीं कर सकती बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। आपने बोला है तो मुझे आइडिया ज़रूर लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने रिस्पॉन्स दिया, मुझे बताया। और विनोद जी ने मुझे ये बताया कि आपके ब्लॉग जो हैं सिर्फ किचन से रिलेटेड होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं, आप बाहर जाइए। तो ऐसा है कि बच्चों के साथ जब आपका छोटा बच्चा हो तो बाहर आउटिंग बहुत कम होती है, और हमारे घर का माहौल कुछ इस तरह से है कि मुझे घर से बाहर, या हमारी लोकेलिटी ऐसी है कि मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ, और मुझे स्पेशली ख़ुद को भी इतना पसंद नहीं है घर से निकलना, और मेरे पास वक्त भी नहीं है। बच्चों की चीज़ें मेंटेन हो जाएं, मुझे उसी में सब कुछ रहता है। और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही करनी होती हैं। बट आई ट्राई माई बेस्ट। अब मिस्टर बहल आएंगे तो वैसे ब्लॉग्स बनाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और यहाँ आवाज़ आ गई थी, हृदय महाराज उठ गए थे, तो मैं पराठे बनाते बनाते जो है वो भाग गई उनको उठाने के लिए। तो पापा के लिए पराठा नहीं बना था, सिर्फ ऋत्वी के लिए पराठे बने थे, एक मैंने खाया। पिछले कल मम्मी ने साग बनाया था तो मम्मी साइड के पापा के खाने के लिए साग और मक्की की रोटी वो खुद ही देख लेंगी। तो इस तरह से मम्मी संडे को, मम्मी वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे जेस्चर्स करती रहती हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये जनाब यहाँ पे उठ गए थे, और इनको आजकल होता है कि जो भी मैं कर रही हूँ उनके आई हैव टू टच, उनको खुद से टच करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुजेशंस दिए। अब ये 1-2 व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, ये मैं आपके साथ इसी तरह शेयर करूँगी। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आने वाले व्लॉग्स मैं बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके बनाने की कोशिश करूँगी। जो मुझे आपने सुझाव दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो थोड़ी देर मैंने इनको उठा के बहलाया, उसके बाद मैंने इनको वॉकर में डाल दिया। लेकिन ये ना वॉकर में डलता नहीं है, अगर थोड़ी देर डलता भी है तो इसको होता है मुझे बाहर निकालो, क्योंकि ये खुद से चलता है, चीज़ें पकड़ पकड़ के चलता है, इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है। बट हाँ, चीज़ें पकड़ पकड़ के अच्छे से चल लेता है, तो फिर होता है कि खुद से चलता है। तो ये रात को है, उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, बच्चों के साथ बिज़ी हो गई। रात को बना था सिंपल रेड़ू और चपाती डैडी जी के लिए, और हरिथवी के लिए बनेगा रैप टाइप बोल लीजिए, फ्रैंकी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, पनीर रोल बोल सकते हो, वेजी रोल बोल सकते हो, जो भी कुछ बोलो। तो उसके लिए मैंने आटा जो है वो स्पेशल गूंदा था, कनक का आटा लिया था, उसमें मैंने नमक डाला, चिली फ्लेक्स डाले, ऑर्गेनो डाले, थोड़ा सा धनिया डाला और थोड़ा सा तेल डाल के उसे अच्छे से गूंथ लिया, एंड देन उसका फ्रैंकी बनाया था। और ये डैडी जी की प्लेट रेडी हो गई। थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा पनीर मैंने बनाया था वो दिया, क्योंकि डैडी पनीर इतना खाते नहीं है, तो जस्ट टेस्ट के लिए मैंने दे दिया, और इसलिए उनके लिए मैंने जो है वो रेड़ू अलग से बना लिया। और बस इसी तरह लाइफ है, बहुत बिजी सी लाइफ होती है जब यू आर अ मॉम ऑफ 2। लेकिन हाँ, फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी चीज़ें बेस्ट करूँ, जितना बेस्ट दे सकती हूँ उतना दूँ। नीम नेक तो यार हर कोई निकालता है। मुझे कल किसी ने बोला कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने आप से तो बहुत कुछ बेस्ट किया, लेकिन मुझे हमेशा सुनने को मिलता है कि तूने दुनिया से अलग कुछ नहीं किया। सब ऐसा करते हैं, देखिए सब ऐसा करते हैं और सब बेस्ट देते हैं, लेकिन हर कोई यूनिक होता है, हमारी सिचुएशंस अलग होती हैं। आप मेरी जगह आके 2 दिन भी रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ बहुत टफ़ है। मैं आपकी जगह आके रहूँगी तो मैं बोलूँगी आपकी लाइफ बहुत टफ़ है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, सबके साथ ऐसा होता है, किसी के साथ थोड़ा होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। तो मुझे वो टच्ची सी लगी चीज़, बट क्या करें, लाइफ है, लाइफ ऐसी है। और वी आर द लेडीज़, हमने अपनी मम्माज़ को भी देखा है बच्चों के लिए सब करते हुए, और हम भी कर रहे हैं। उनकी लाइफ अलग थी, हमारी लाइफ अलग है ना।
तो यहाँ पे पतली सी लंबी सी चपाती बना के दोनों साइड से मैंने उसे कच्ची घनी का हल्का हल्का तेल लगा के जो है वो रोस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा रोटी को मैंने पकाया नहीं है, बस इसका हम जो है वो फ्रेंकी बना देंगे। और चपाती ली सिंपल, जो भी मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी धनिया वगैरह डाल के, धनिया पुदीना प्याज अदरक हरी मिर्च डाला था, टमाटर। तो ये मैंने पनीर जो है लंबे लंबे पीसेस में हल्का सा तड़का लगा के इसको बनाया था, जैसे मैं अपनी पनीर भुर्जी बनाती हूँ उस तरह से। तो बस इसे फ्रैंकी आप किसी भी तरह बना सकते हैं, आप मेयोनीज़ टमाटो केचप वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट ग्रीन चटनी लगाई। वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चों का टेस्ट जो है वो अलग सा हो जाता है और उनको अच्छा भी लगता है। और हरिथ्वी को ना ये बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने बचपन से बहुत मेहनत की है हरिथ्वी में अच्छी फूड हैबिट्स डालने की, इसीलिए जो भी बनाती हूँ उसको मेरे हाथ का ही ज़्यादा पसंद होता है। कई बार हम मार्केट से कुछ खाते हैं ना, मोमोज़ खा लिए, कई बार कुछ भी हम जब बाहर से खाते हैं तो वो बोलती है मेरी मम्मा ना इससे ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो वंडा वही है, जो टेस्ट आप बच्चों को देंगे वही डेवलप होगा। लेकिन हृदय के साथ मुझे लगता है ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी आदतें बहुत अलग सी हैं। तो यहाँ बस अपने सुबह की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से अखरोट और थोड़ा मुनक्का जो है मैंने भिगो दिया। ये चीज़ मैं हरिथ्वी को भी खिलाती हूँ, क्योंकि एज अ बेबी गर्ल वो ग्रो कर रही है, तो ये चीज़ें उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। पानी में 2 हरी इलायची भिगो दी हैं। सुबह इस पानी में दालचीनी डाल के है जो मैं लूँगी। वेरी गुड, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग ममा हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा पानी रहता है। आपको डिटॉक्स करने में भी आपकी हेल्प करता है, आपकी मिल्क सप्लाई को भी इंक्रीज़ करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बॉडी में उनको ठीक करने में दालचीनी आपकी जो है वो हेल्प करती है। अगर आप एक डाइट अच्छा सा मेंटेन करके चल रहे हैं तो ये चीज़ें आपको वेट लॉस में भी हेल्पफुल रहती हैं। और उसके बाद जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने भिगो के डाल ली। आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, दोबारा बोल रही हूँ, आप अपना ध्यान रखें। आप ठीक हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। आप ठीक हैं तो सारा घर आपके पास इर्द गिर्द अच्छे से घूमेगा। लेकिन आपने मंजा पकड़ लिया ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हर कोई लक्की नहीं होता है जिसको हर कोई पूछने वाला होता है। रात का टाइम है, तकरीबन 10 बजे जनाब सो गए। गाइस, अगर इफ़ यू आर अ लेडी, ये चीज़ स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, जो भी है, स्पेशली सिजेरियन के लिए बहुत अच्छा है। जिनके एनेस्थीसिया लगते हैं, कमर में दिक्कत है, आपको कुछ भी मतलब लेडीज़ वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आपको लेना है गर्म पानी। ये देखिए, बस आधा कप मैंने लिया। मैंने इसे पीते हुए मुझे तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं और मुझे इफ़ेक्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये है जावित्री का पाउडर। जावित्री के फूल टाइप चीज़ होती है, जड़ या फूल टाइप, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो मार्केट में हमें मिलती है ना वो देखने को फूल टाइप होती है। उसको ग्राइंड करके मैंने पाउडर बनाया है और इस तरह 1 पिंच उठाना है, बस दैट्स इट। इसमें आपको डाल लेना है, देन आप इसको मिक्स कर लें अच्छे से, 2-3 मिनट रहने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए पीने लायक तो आप इसे पी लीजिए। मैंने इसे गर्म पानी में डाला, मिक्स किया, और जो भी इसका पाउडर रहेगा इसमें वो आपको अंदर ले जाना है, बाहर नहीं निकालना। मतलब हर चीज़ आपको अच्छे से ख़त्म कर लेनी है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ट्राई ज़रूर ट्राई दें। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी खासी समझ है, आपको अपनी बॉडी की तासीर पता है, आपको ये चीज़ें हज़म हो सकती हैं तो ही लें। कईयों को ये चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, जो ऊद फलाद खाते हैं, जो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जो डाइट कॉन्शियस नहीं हैं, जिनमें पानी की कमी है, ब्ला 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 ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको ये चीज़ें सूट भी नहीं करती। तो थोड़ा रिस्क अपने पे देखें। अदरवाइज इफ़ यू आर अ वेरी डाइट कॉन्शियस पर्सन, आपका पानी का इंटेक अच्छा है, आपको पता है आपको कौन सी चीज़ किस तरह से डाइजेस्ट होती है, किस तरह से अच्छी है, तो लें। और ये रात को सोते टाइम लेनी है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और अब दिस इज़ एग्जैक्टली माई मी टाइम, बट हृदय उठ भी सकता है, पता नहीं सोया रहेगा कि नहीं। तो मेरा ये एग्जैक्टली मी टाइम है। पहले मैं भूल गई, मुझे फेस वॉश करना है, देन ये अप्लाई करना है, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। फेस वॉश मैंने कर लिया है और ये मैंने फेस पैक बनाया है घर पे। इसमें है चावल का आटा, कस्तूरी हल्दी, और इसमें है थोड़ा सा बेसन, और एक चीज़ है चंदन का पाउडर। इनको मिक्स किया मैंने दही के साथ, और ये मैंने एज आ फेस पैक लगाऊंगी।
और अच्छा रहेगा रात को लगाएं। मुझे दिन में ना टाइम मिलता है, लेकिन ना स्किन केयर किया होता है, मतलब सनस्क्रीन एंड ऑल, तो दिल नहीं करता, और कोई ना आता रहता है हमारे घर पे। तो ये मैं चीज़ें क्यों लगाती हूँ, एक फेस पे ना अच्छा सा ग्लो रहता है, टाइनी बम्प्स जो छोटे छोटे बने होते हैं वो चले जाते हैं। एज अ फेस पैक लगाऊंगी, 10 मिनट रखूंगी, फिर उतार दूंगी। इट हेल्प्स आपकी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए, टैनिंग हटाने के लिए, ब्लैमिशेस को फेड आउट करता है, एकदम से नहीं हटाएगा। और बस मुझे ना आत्मा को सुकून मिलता है जब मैं, क्योंकि मैं फेशियल वगैरह बहुत कम करवाती हूँ, बहुत कम, कोई फंक्शन आ गया तो करवाऊँगी, मुझे ऐसी चीज़ें ही पसंद है। तो बैठ के अब मैं अपना जावित्री ट्री जो है वो लूँगी और फिर सो जाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।